डियर स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाय रामावतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 द बेगर का 4th पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि महीने की पहली तारीख को बेगार बेसहारा व्यक्ति सरगेई के घर में आता है और उसने पुनः आधा रूबल कमाया। हालांकि वह मुश्किल से ही अपने पैरों पर खड़ा हो सकता था। उस दिन से वह प्राय आंगन में दिखाई दे जाता और हर बार उसे काम मिल जाता। कभी वह बेलचे से बर्फ हटा दिया करता, कभी लकड़ी के शेड को व्यवस्थित कर देता और कभी गलीचों व गद्दों की धूल झाड़ देता था। हर बार वह 20 से 40 कोपेक तक प्राप्त कर लेता और एक बार उसे एक पुराना पायजामा भी दे दिया गया। स्टूडेंट्स, आज हम उसी के आगे 5th पार्ट पढ़ेंगे। व्हेन सरगेई मूव्ड इनटू अनदर हाउस, जब सरगेई दूसरे मकान में गया, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture। तो उसने सामान बांधने व फर्नीचर को गाड़ी में चढ़वाने के लिए उसे काम पर लगाया। When, जब सरगेई मूव, जब सरगेई गया इनटू अनदर हाउस, दूसरे मकान में, तो he hired him to help, उसने सामान बांधने में, पैकिंग सामान बांधने में, एंड होलिंग ऑफ द फर्नीचर, और फर्नीचर को गाड़ी में चढ़वाने के काम पर लगाया। होलिंग मीन्स गाड़ी में चढ़ाना। दिस टाइम द वाइफ वाज सोबर, ग्लोमी एंड साइलेंट। इस बार वह बेगार बेसहारा व्यक्ति गंभीर, दुखी और शांत था। सोबर गंभीर, ग्लूमी दुखी और साइलेंट शांत। ही हार्डली टच्ड द फर्नीचर, उसने मुश्किल से ही फर्नीचर को छुआ होगा। एंड वॉक्ड बिहाइंड द वेगन्स हैंगिंग हिज हेड, और सिर लटकाए अपनी व्यस्तता का दिखावा भी किए बिना, नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, गाड़ियों के पीछे चलता रहा। वॉक्ड बिहाइंड द वेगन्स, गाड़ियों के पीछे चलता रहा। हैंगिंग हिज हेड, सिर लटकाए हुए। नॉट इवन मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ अपीयरिंग बिजी, और अपनी व्यस्तता का दिखावा भी किए बिना। He only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat। वह ठंड में कांपता रहा और कुछ परेशान भी दिखाई दिया जब गाड़ी के चालकों ने उसकी सुस्ती, उसकी कमजोरी और उसके उधड़े हुए फैंसी ओवर कोट के लिए उसका मजाक उड़ाया। ही ओनली शिवर्ड इन द कोल्ड, वह केवल ठंड से कांपता रहा। एंड बिकेम एम्बरेस्ड, और वह बिकेम एम्ब्रेस्ड व्हेन द कार्टर्स jeered at him for his idleness, और कुछ परेशान भी दिखाई दिया। बिकेम इम्ब्रेस्ड, परेशान हो गया, परेशान दिखाई दिया। कब? वेन, जब द कार्टर्स jeered एट हिम, जब गाड़ी के चालकों ने उसका मजाक उड़ाया। किसके लिए? फॉर हिज आइडलनेस, उसकी सुस्ती, हिज फीबलनेस, उसकी कमजोरी, एंड हिज टैटर्ड फैंसी ओवरकोट, और उसके उधड़े हुए या फटे हुए फैंसी ओवरकोट के लिए मजाक उड़ाया। आफ्टर द मूविंग वाज ओवर, सरगेई सेंट फॉर हिम, जब यात्रा पूरी हो गई अर्थात स्थान बदल दिया गया, तब सरगेई ने उसे बुलाया। वेल,
I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. देखो, मुझे खुशी है कि मेरी बातों का असर हुआ है। उसने उसे एक रूबल थमाते हुए कहा। जिन्हें सर्गे ने कहता है, विल, देखो, आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। कहता है, देखो, मैं खुश हूँ। कहता है, मैं खुश हूँ। दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, कि मेरी बातों का असर हुआ है। माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट, मेरी बातों का असर हुआ है। ही सेड, उसने कहा। हैंडिंग हिम ए रूबल, उसे एक रूबल थमाते हुए कहा। हियर्स फॉर योर पेन्स, ये राशि तुम्हारी मेहनत की है। हियर्स फॉर योर पेन्स, ये राशि तुम्हारी मेहनत की है। आई सी यू आर सोबर एंड हैव नो ऑब्जेक्शन टू वर्क, मैं देख रहा था कि तुम गंभीर हो और तुम्हें काम करने में कोई आपत्ति नहीं है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? लस्कॉफ, भिखारी कहता है, लस्कॉफ। वेल लस्कॉफ, ठीक है लस्कॉफ, आई कैन नाउ ऑफर यू सम अदर क्लीनर एम्प्लॉयमेंट, अब मैं तुम्हें कोई दूसरा साफ सुथरा काम दे सकता हूँ। एम्प्लॉयमेंट, काम, क्लीनर, अधिक साफ सुथरा। कैन यू राइट, कैन यू राइट, क्या तुम लिख सकते हो? आई कैन, मैं लिख सकता हूँ। तो लस्कोप कहता है, आई कैन, मैं लिख सकता हूँ। देन टेक दिस लेटर टू ए फ्रेंड ऑफ माइन टुमारो एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, तब कल इस पत्र को मेरे एक मित्र के पास ले जाना और तुम्हें नकल करने का कुछ काम मिल जाएगा। वकील लस्कॉफ भिखारी से कहता है, देन, तो फिर, टेक दिस लेटर, इस पत्र को ले जाना, टू ए फ्रेंड ऑफ माइन, मेरे एक मित्र के पास, टुमारो, कल, एंड यू विल बी गिवन सम कॉपिंग टू डू, और तुम्हें नकल करने का काम मिल जाएगा। वर्क हार्ड, डोंट ड्रिंक, मेहनत करना, शराब मत पीना। एंड रिमेंबर व्हाट आई हैव सेड टू यू, और मैंने जो कहा है उसे याद रखना। गुड बाय, अलविदा। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।